आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज़ हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में कुछ किस्से एक ऐसे गायक के जिनके गानों को कभी कांग्रेस ने बैन करवा दिए तो कभी खुद के घर के बाहर उन्होंने खुद टंगवा दिया। किशोर से सावधान। जितनी बेहतरीन किशोर दा की आवाज़ थी, उतने ही रोचक उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम किस्से। किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में किशोर की आवाज़ फटे बांस की तरह थी। एक बार उनका पाँव सब्ज़ी काटने वाले दरारी पर पड़ गया था, जिससे उनके पैर की उंगलियां कट गईं। डॉक्टर्स ने उंगली का इलाज तो कर दिया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। वो कई दिनों तक ज़ोर ज़ोर से रोते रहे। इसके चलते किशोर दा का ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज़ ही बदल गई। तो किशोर दा की चुलबुली आवाज़ का राज ये है। उनसे जुड़े कुछ किस्सों पर नज़र डालें। बात 80 के दशक में तब की है, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर दा के गीतों पर पाबंदी लगा दी। तो ऐसे थे मनमौजी किशोर दा। एक बार का किस्सा है कि BR चोपड़ा के सामने रख दी थी किशोर दा ने एक अजीबो गरीब शर्त। आइए जानते हैं कि वो शर्त क्या थी। किशोर दा के तुनुक मिजाजी का शिकार एक बार मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा भी हुए। किशोर दा के भाई अशोक कुमार और BR चोपड़ा शुरू से ही दोस्त थे, लेकिन जब घरेलू रिश्ते की वजह से एक बार किशोर कुमार चोपड़ा साहब के पास काम मांगने गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी, जिसके बाद किशोर ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूँगा। बावजूद इस बात के किशोर दा को BR चोपड़ा साहब ने काम दिया और इस बात को लगभग सारे लोग भूल चुके थे, लेकिन किशोर दा नहीं भूले। फिर एक बार जब BR चोपड़ा साहब अपनी एक फिल्म में गाना गवाने के लिए किशोर दा के पास आए तो किशोर साहब ने अपनी पुरानी बात याद करते हुए उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त कुछ इस तरह थी कि आप धोती पहनकर उस पर पैरों में मोज़ा और जूता डालकर आइएगा, और साथ में आपको पान भी खाना होगा, और पान कुछ इस तरह खाना है कि उसका लार टपकता रहे। तभी मैं साइन करूँगा और आपकी फ़िल्म में गाना गाऊँगा। तुर्रा ये था कि BR चोपड़ा साहब ने न कभी पान खाया था और ना ही कभी धोती पहनी थी। तो ऐसे थे मस्त मौला किशोर दा। लोगों को अक्सर हमने सुना है कि अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, कुत्तों से सावधान, लेकिन किशोर दा कुछ उल्टे ही थे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिख डाला किशोर कुमार से सावधान, और इसे बाकायदा घर के बाहर गेट पे टंगवा दिया। और एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर HS रवेल साहब उनके घर पहुंचे पैसा देने के लिए। पैसा देने के बाद जब उन्होंने किशोर कुमार से हाथ मिलाया, तब किशोर दा ने रवेल साहब का हाथ अपने मुंह में लेकर उसे काटने लगे। यह देखकर रवेल साहब सक्का पक्का रह गए और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब किशोर दा ने बहुत ही मासूमियत से कहा, क्या आपने घर के बाहर बोर्ड नहीं देखा जिस पर लिखा हुआ था किशोर से सावधान? किशोर दा हंसमुख, मनमौजी और हाजिर जवाब भी थे। एक बार का किस्सा है कि किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए। कहा जाता है कि इस बात से किशोर कुमार इतने ज़्यादा परेशान हुए थे कि वो आधा ही मेकअप कर कर शूटिंग करने पहुंच गए। डायरेक्टर और सेट पर के सारे लोग उन्हें देखकर काफ़ी परेशान हो गए। डायरेक्टर के बार बार ये कहने पर कि आप जाइए और पूरा मेकअप कर कर आइए, तब किशोर दा ने सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहा, आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। तो ये कुछ किस्से हैं किशोर कुमार से ताल्लुक़ रखते हुए। बावजूद इन सभी चीज़ों के किशोर कुमार एक बेहतरीन गायक थे, हैं और रहेंगे। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्से के साथ।